लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फतेहपुर के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर वो रायबरेली में पिटाई से दम तोड़ने वाले हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलेंगे। राहुल गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, रायबरेली में कुछ लोगों ने हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी थी। तब से इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने रायबरेली जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। तो देखिए, आज राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि आज हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात करें। इसके लिए फतेहपुर रवाना हो गए हैं। हालांकि इससे पहले सपा ने जब कोशिश की थी तो सपा के डेलीगेशन को प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया था। चोरी के शक में रायबरेली में एक पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ अजय राय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। फतेहपुर के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज ये कोशिश करेंगे कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात कर सकें। रायबरेली में पिटाई के बाद इस शख्स ने दम तोड़ दिया था। चोरी के शक में इसकी पिटाई की गई थी। तो तब से लेकर इस मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने रायबरेली जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। और राहुल गांधी आज फतेहपुर के दौरे पर रहेंगे। तो कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने रायबरेली जाकर जब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की तो प्रशासन ने रोक दिया था, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब जाएंगे तो देखना यह होगा क्या इंतजाम यहां पर प्रशासन के नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी माहौल बिगाड़ने की बात कहकर प्रशासन रोक चुका है कांग्रेस के डेलीगेशन को। लेकिन आज कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में, उनकी तरफ से आज कोशिश ये की जाएगी कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की जाए। चलिए सीधा रुख करते हैं फतेहपुर से। मोहन कृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन कृष्ण, इससे पहले कांग्रेस का डेलीगेशन भी कोशिश कर चुका है पीड़ित परिवार से मिलने की, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया था। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जा रहे हैं। क्या तैयारियां प्रशासन की है और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? जी, जहां तक प्रशासन की तैयारी की बात की जाए तो जहां पे मृतक हरिओम का परिवार है उस गली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां से वो रास्ता गुजरता है वहां पे कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। एक में हमारे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है दर्द को मत भुनाओ वापस जाओ। तो वो और एक पीछे भी पोस्टर लगा है जिसमें गिद्ध लिखा है गिद्ध बदकर मंडराते हैं, नफरत फैलाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जो इस तरीके की सियासत कर रहे हैं उसका फतेहपुर में विरोध भी हो रहा है और इस पूरे रास्ते में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। तो इस प्रशासन के लिए जो है राहुल गांधी की जो तैयारी है यहाँ पे जो आना है उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन जो पोस्टर लगे हैं किसने लगाए हैं प्रशासन इसकी भी जांच पड़ताल कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका मोहन कृष्ण। बढ़ते हैं आगे। यूपी में बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटी है। इसी क्रम में लखनऊ में एक बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और बीजेपी के सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सरदार पटेल की जयंती को लेकर चलाए जाने वाले अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इस अभियान में हर विधानसभा में 10 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है। रन फॉर यूनिटी के आयोजन को लेकर भी चर्चा होगी। क्या कुछ रहेगा इस मीटिंग में, जरा विस्तार से बताइए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी आगामी मिशन 2027 को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के खासकर जो ओबीसी मतदाता है उनको साधने के लिए इस बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, जिसके लिए आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में किस तरह से सरदार पटेल की जो ये जयंती है इसको बड़े स्तर पर मनाया जाए, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल ये तय किया गया है कि हर एक विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 403 विधानसभाओं में 10 किलोमीटर की रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। वहां पर पदयात्रा निकाली जाएगी और लोगों को ये बताया जाएगा कि सरदार पटेल ने क्या संदेश दिया था, ताकि ये उन मैसेज उन तक पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद विपक्ष के पीडीए फार्मूले के कार्ड के तौर पर देखी जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि एक बार फिर ओबीसी बिरादरी के लोगों को बीजेपी से इंटैक्ट रखा जाए, ताकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। इसके लिए आज सभी पदाधिकारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी मोर्चों के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, वो मौजूद रहेंगे और फ्रंटल संगठनों के अन्य पदाधिकारियों के साथ जो मीडिया विंग के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, प्रभारी हैं, वो सभी इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे। और आज ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है उसको पूरे प्रदेश में भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाए और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इस तरह से महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इससे राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से मिलेगा। यूपी के डिजिटल मॉडल को वर्ल्ड बैंक से भी सराहना मिली है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है और कहा है कि इसने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है। दरअसल गूगल और विश्व बैंक ने डिजिटल क्रांति को रफ्तार देने के लिए गठबंधन किया है। इस दौरान अजय बंगा ने अपने यूपी के डिजिटल मॉडल का जिक्र किया। आपको बता दें, 9 मई को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी का दौरा किया था और लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की थी और सीएम योगी के विजन, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की सराहना की थी। A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation, the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. Proof of concept is it works, and now we need to scale it, and it is scalable. That's the ecosystem we want to replicate wherever possible. That's the ecosystem we want to steal shamelessly. But it only succeeds if government, business, and development partners row in the same direction. That is what is on display the rest of this morning. यूपी की सियासत में एक नया उबाल आ गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर बड़ा दावा किया। साथ ही राजभर की माने तो शिवपाल यादव फिर से बगावत कर सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष फिर से सुर्खियों में हैं। वो भी अपने बयानों को लेकर। इस बार राजभर ने आजम खान को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए। दावा ये है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से तंग आ चुके हैं और अपना खुद का राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, राजभर ने शिवपाल यादव पर भी भविष्यवाणी की, वो भी फिर से बगावत की। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि आजम खान जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। तो हमको जो खबर है वो ये खबर है कि आजम खान जी अपनी पार्टी डेवलप करेंगे, ओवैसी जी भी साथ होंगे और शिवपाल जी भी साथ जाएंगे और ये लोग मिल करके समझौता बहुजन समाज पार्टी से
करेंगे। राजभर ने आजम खान को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का भी खुला ऑफर दिया और कहा आजम खान बड़े नेता हैं, अगर वे हमारी पार्टी में आएंगे तो उनका भव्य स्वागत है। बिल्कुल, हमारा तो ऑफर सबके लिए खुला है। आजम खान जी चाहें तो भाई हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, तो चाहें तो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहें। अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हमारे यहाँ उनका सम्मान है। आजम खान को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर जी कभी कभी दिन में भी सपना देखने लगते हैं। आजम खान जी के ऊपर टिप्पणी करने की उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। आजम खान जी जैसे वरिष्ठ लोग दशकों में पैदा होते हैं, उन लोगों ने समाज को समता, समानता और शांति का संदेश दिया है। फिलहाल तो ओम प्रकाश राजभर का ये दावा यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। राजभर का ये ऑफर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला सकता है। सवाल है कि क्या आजम खान वाकई अलग दल बनाएंगे और शिवपाल उनके साथ होंगे, या राजभर का ये ऑफर सिर्फ एक सियासी चाल भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अवैध पटाखों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। संत कबीरनगर में पुलिस ने लाखों की कीमत का अवैध पटाखा बरामद किया। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये पटाखा डीसीएम में भरकर लाया गया था। लगभग 7 क्विंटल से ज्यादा पटाखे जब्त किए गए। ये अवैध पटाखा लखनऊ से लाया गया था, जो कि खलीलाबाद शहर के एक व्यापारी का था। वहीं बादा में भी अवैध पटाखों का निर्माण और बिक्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से करीब 167 किलोग्राम अवैध पटाखा सामग्री बरामद हुई। ये आरोपी मध्य प्रदेश के सतना जिले से अवैध पटाखे लाकर बांदा में बिक्री की फिराक में थे। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है। संत कबीरनगर में महज 50 रुपए के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और तहरीर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। ये सनसनीखेज वारदात धनघटा थाना क्षेत्र के परसहर पूर्वी गांव की है। आरोपी नशे में धुत होकर मां से 50 रुपए शराब के लिए मांग रहा था। नशे में ईंट और वहाँ रखे डंडे से इन पे प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई और वो वहाँ से फरार हो गया। आज सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जा पुलिस लेके पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज में नाबालिग को किडनैप कर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने फूलपुर थाना क्षेत्र के धरवा गांव की नहर से एक नाबालिग किशोर हसनैन का शव बरामद कर लिया है। ये हत्या पति पत्नी के आपसी विवाद से उपजी 2 परिवारों की रंजिश का बदला था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। 13 अक्टूबर की शाम मृतक की मां ने फूलपुर पुलिस को सूचना दी और उसका बेटा हसनैन सब्जी लेने बाजार गया था, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद घर नहीं लौटा। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मोहम्मद जुनैद की बहन की शादी मृतक हसनैन के मामा मोहम्मद मारूफ से हुई थी। दोनों पति पत्नी के बीच में हाल फिलहाल में अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों अलग रह रहे थे, जिसके चलते हुए जुनैद अभियुक्त पक्ष और मृतक के परिजनों के बीच में आपस में वाद विवाद और मारपीट की घटना हुई थी पूर्व में, जिसके चलते हुए दोनों पक्ष में आपस में रंजिश थी। मथुरा की रहने वाली लुटेरी दुल्हन को राजस्थान की सीकर पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। शातिर दुल्हन कुंवारे लड़कों को शादी के जाल में फंसा लेती थी, लूट कर मौके से फरार हो जाया करती थी। पुलिस को काफी दिनों से उसकी तलाश थी और लुटेरी दुल्हन करीब 1 साल से ठिकाने बदल कर रह रही थी। पुलिस का यह भी मानना है कि इस मामले में दलाल और अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक लुटेरी दुल्हन अब तक 3 लोगों के साथ शादी का झांसा देकर ठगी कर चुकी है।
आजमगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने थाना मेहनगर क्षेत्र से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक और थाना मेहनगर की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर का इस्तेमाल करते हुए कूट रचित नोटिस तैयार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रशांत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उनके कब्जे से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी मोहर बरामद की है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शातिर को गोसाई बाजार स्थित उसकी दुकान से गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, नहीं, वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में और गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत।